048। आप इसमें हमें मेल भी कर सकते हैं najumi@kohinoor.tv पर। इसके अलावा आज जो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी वो है स्पिरिचुअलिटी पर, रूहानियत पर, कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं एस्ट्रोलॉजर अजहर सलीम साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आज का आपका दिन कैसा गुजरा? मेरा पूरा पिछला हफ्ता ही बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, वेरी गुड। ये तो फिर बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। ये बताइए कि आज मैंने खास टॉपिक जो है वो पकड़ लिया था और मैंने सोचा था कि इस पर बात करूंगी। ये कितना खास टॉपिक है कि इस पर बात करने के लिए कोई एक प्रोग्राम तो काफी नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या? देखें, स्पिरिचुअलिटी बेसिकली अगर आप इन जनरल अगर आप देखें ना, तो बेसिकली जो खुदा के साथ आपका ताल्लुक है, ठीक है, जो आप उसको जिसको आप रूहानियत भी कह सकते हैं, ठीक बिल्कुल ठीक। वो रूहानियत जो है वो बेसिकली आपके जो अंदर से जो आपकी चीजें, जिस तरह आप खुदा को समझती हैं, जिस तरह आप इंसानियत को समझती हैं, इंसानियत और रूहानियत बेसिकली दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन रूहानियत जो है वो इंसानियत से भी ऊपर है। बिल्कुल, ये सब की चीज है। हाँ, हम लोग जो हैं वो बेसिकली जो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं जी। कुरान में जिंदगी का ज़ाब्ता दिया गया सारा, ठीक है, डिटेल जिंदगी गुजारने का। बिल्कुल, उसी में रूहानियत को भी एक्सप्लेन किया गया है, सही, उसी में इंसानियत को भी एक्सप्लेन किया गया है, सही, बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि स्पिरिचुअलिटी का एस्ट्रोलॉजी में किस हद तक जो है वो इसका पार्ट है और किस हद तक ये इंसान पर जो इफेक्ट करती है? देखें, एस्ट्रोलॉजी के अंदर पार्ट होना इस तरह ऐसे तो नहीं मैं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है, लेकिन उसमें अब ये कहा जा सकता है कि हम उसमें से ये गेस कर सकते हैं कि क्या आया ये बंदा स्पिरिचुअल है या नहीं। यानी कि खास चीज होती है। स्पिरिचुअलिटी की बहुत से लेवल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत से डिफरेंट लेवल्स हैं। वो हर एक अपने आप को, अब पैरासाइकोलॉजिस्ट जो है समटाइम्स वो भी अपने आप को एक तरह से स्पिरिचुअल हीलर और इस तरह की चीजें कंसीडर करने लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक डिफरेंट फील्ड है। वो स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक सीधा रिलीजन से, मजहब से आ जाता है, मजहब से आ जाता है। बल्कि मैंने तो ये सुना है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मजहब जहां पर खत्म होता है वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, रूहानियत उससे कहीं आगे की चीज है। देखें, जो जितने भी दूसरे मज़ाहिब अगर आप देख लें, ठीक है, तो उनके बारे में तो आप ये कह सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं, लेकिन इस्लाम क्योंकि एक मुकम्मल दीन है, ठीक है, तो उसके बारे में ये कहना ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा है कि हमारे बहुत से जो देखने वाले हैं वो ये समझते हैं और लोग भी ये समझते हैं कि शायद रूहानियत जो है वो रिलीजन से भी बढ़कर कोई और चीज है। रूहानियत एक ऐसी चीज है, एक ऐसे इंसान में होती है कि जो बिल्कुल अपने आप को सेल्फलेस कर दे। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को खत्म करते ना, खुदा की रजा में राजी हो जाना, ठीक है। और फिर वही बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि इंसानियत एक डिफरेंट चीज है, रूहानियत एक डिफरेंट चीज। अगर आप किसी के पेन फील करके आपको तकलीफ होती है, वो इंसानियत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रूहानियत हेल्प करते हैं, वो इंसानियत है, वो रूहानियत नहीं है। रूहानियत आपका डायरेक्ट खुदा से लिंक है। बिल्कुल ठीक है जी। और अभी हमारे साथ एक लाइव जी है और इनके घर के जो हालात इस किस्म के चल रहे पड़ेगा रिश्ता चूज करते हुए, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें इनकी शादी हो जाए तो कोई ऐसे जिस तरह धोखा हो सकता है इस तरह के रिलेशन में, शादी में, ठीक है, या प्रपोजल में कोई इस तरह की चीजें, यानी अभी ने स्टे लेना चाहिए, इवेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम गुजारे अभी ये, ठीक है। इनके घर के हालात जो नजर आ रहे हैं वो कब तक बेटर होने की पोजीशन में है, कब तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? देखें, ये अभी पूरा तकरीबन जून 2011, अच्छा, उस वक्त तक ये सारा फेज जो है ये सारा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं कि आपकी जिंदगी के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और आपकी जिंदगी के हालात कब तक बेहतर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, कि इसका एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से जो है वो लेना देना है, किस तरह ये एस्ट्रोलॉजी में शामिल है और किस तरह पता चलता है कि अगर कोई शख्स स्पिरिचुअल है कि उसकी जात में कोई ऐसी चीज है। अजहर साहब, ये बताइए कि स्पिरिचुअल पर्सन्स जो होते हैं इनकी एक निशानदही जो करनी होती है, लाहौर टाइम तो नहीं पता। अच्छा, सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो मेरा प्रमोशन कब होगा, अच्छा, तो दूसरा आने वाला जो साल है कैसा होगा, ठीक है, 2011,
ठीक और है। 2010 जो जा रहा है ये कैसा था? सही, ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं जी। इनको बताइए खालिद साहब को कि इनका 2011 आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा, इनकी प्रमोशन होगी या नहीं। देखिए ये पूरा टाइम जो इस वक्त इनके साथ जो चल रहा है वो इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और प्रमोशन के अलावा इनके चांसेस कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड या चेंज ऑफ प्लेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग के चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे इसमें। ओके। प्रमोशन तो है ही है, उसमें उससे रिलेटेड एक्टिविटीज तो रहेंगी। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं ये इस वक्त, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे आ सकते हैं। और हॉरोस्कोप वैसे भी इस वक्त काफी अच्छा ग्रोथ का टाइम शो कर रहा है। अच्छा। जिसमें इनको दूसरों की वजह से एडवांटेजेस मिलेंगे। सही। अच्छा, ये भी होता है आपकी लाइफ में कि दूसरों की वजह से जो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं उनसे आपको बड़ा फायदा होता है, लेकिन ये भी कोई खास किस्म की जो है वो पर्सनालिटीज होती हैं जिनको दूसरों से फायदे होते हैं, या हर बंदे को दूसरों से फायदा होता है? हॉरोस्कोप में मुख्तलिफ प्लैनेट्स और मुख्तलिफ हाउसेस मुख्तलिफ चीजों को रूल करते हैं। ठीक। अब 5th हाउस है वो फ्रेंड्स को डील करता है। ठीक है। 7th हाउस है वो आपके पार्टनर्स को डील करता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। इस तरह 9th हाउस है वो आपके जो फॉरेन से रिलेटेड जो ताल्लुकात होते हैं उनको डील करता है। ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। तो जब 5th और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे बन रहा हो तो वहां पे ये कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज जो जहाँ आपको पार्टनर से फायदा मिलेगा। अच्छा, या आपको फ्रेंड से फायदा मिलेगा। इस तरह 11th हाउस भी फ्रेंड्स का कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस करता है। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम, कहाँ से बात कर रही हूँ? लाहौर से जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1 जुलाई हाँ। 1986। ओके जी, अपनी पैदाइश भी बताइएगा, कहाँ हुई थी और अपना टाइम बताइएगा। लाहौर में और 7 PM। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि काफी देर से कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा। और मेरी अगली जिंदगी कैसी रहेगी। ठीक है, आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए जी। इनको बताइए कि इनकी शादी का प्रोसेस कब तक शुरू होने वाला है, कुछ नजर आ रहा है आपको कि नहीं? अभी तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई सिनेरियो मुझे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। जून 2011 के बाद जाके कुछ ऐसा सिलसिला डेवलप होता है, बल्कि अभी तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आती हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से। अच्छा। जिस तरह उन्होंने बताया भी है कि कोई बात कोई मचूर मतलब नहीं आ रही कोई वो भी ऐसा कोई ओवरऑल वैसे भी इनकी लाइफ में डोमेस्टिक इश्यूज में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। और 2011 जून के बाद जाके कहीं सिलसिला कुछ इनका शादी से रिलेटेड जो है एक्टिविटी स्ट्रांग होनी शुरू होगी। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। 2011 जून के बाद ना तो आपका जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की। ऐसे लोग क्या अब भी वली, कलंदर, इस तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में? आप समझते हैं कि हम आम से इंसानों में वो लोग मौजूद हैं तभी इस दुनिया का निजाम चल रहा है? मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकती, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, खैर और शर की जंग जो है वो शुरू से जारी है। बिल्कुल ठीक। तो अगर शैतान मौजूद है तो अल्लाह वाले भी मौजूद हैं। बेशक। ठीक है, वो मौजूद है तो एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर हमें मिल रहा है कि हम उसमें यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में घिरने के बावजूद भी अगर हम स्टेबल हैं तो इसका मतलब है कोई अल्लाह का बंदा यहाँ मौजूद है जिसका अल्लाह के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और फिर हम जो है वो सही तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह के बंदे मौजूद हैं तो फिर जो रूहानी लोग हैं, जो वली हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो जिस तरह हम लोग नॉर्मली लोग जो आमिलीन होते हैं उनको बुजुर्ग कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये एक अलग चीज है। ये एक अलग चीज है। उनमें हो सकता है उनमें से भी कोई हो, लेकिन कम से कम मैंने जितना बुजुर्गों को पढ़ा है या मैंने जो देखा है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि कभी बुजुर्ग इस तरह लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तवज्जो सारी दीन की तरफ रखी। बिल्कुल सही, लोगों को समझाने की तरफ रखी। ठीक है जी, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सोनिया, अपने बारे में पूछेंगी आप? जी, मैं ना 15 मई 1995 में पैदा हुई। अच्छा। और मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ूंगी और मेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी या मेरी शादी होगी, और मैं अपने पापा के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। या आपकी शादी नहीं होगी? शादी जरूर होगी इंशाल्लाह। नहीं, मतलब जिंदगी में बहुत सारी काफी प्रॉब्लम है ना। अच्छा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी कैसे आगे साल कैसा गुजरेगा। ठीक है, आप ये बताएं कि आपका टाइम क्या था जब आप पैदा हुई? मैं ना टाइम था 9:30 बजे, सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम था, लाहौर में?
जी लाहौर में ही। और मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। पापा के बारे में पूछना है तो दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनके बारे में बता दीजिए, इनकी लाइफ कैसी गुजरेगी स्टडीज के हवाले से भी, और दूसरे ये कि इनकी शादी का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? स्टडीज इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में लग रही है इस वक्त मुझे। अच्छा। स्टडी के हवाले से मुझे ब्रेक आता हुआ लग रहा है आगे आने वाले टाइम में इनका। हॉरोस्कोप कोई इतने ज्यादा अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा। अच्छा। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो उसके बाद इसकी इनकी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो इश्यूज जो हैं, या इनकी एजुकेशन में कोई टेम्परेरी ब्रेक आ जाएगा। अच्छा। या किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो इनको बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म के या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उसमें। अच्छा, यानी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी स्टडी में। एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज में प्रॉब्लम्स आ रही और हैं। इनकी शादी के हवाले से वो तो मेरा ख्याल है अभी छोटी नहीं है बहुत। अभी तो बहुत दूर, बहुत टाइम पड़ा हुआ है उसमें। अभी तो ये बहुत छोटी है। मेरा ख्याल है शादी के हवाले से तो अभी बिल्कुल मत सोचें, अपनी स्टडी पे बहुत ज्यादा आप ध्यान दो, क्योंकि स्टडीज आपकी जिंदगी में एक ऐसा आपके पास जो है वो पावर है कि आप उससे सब कुछ कर सकते हो। अगर स्टडीज नहीं है आपके पास तो फिर कुछ भी नहीं है। सो बी केयरफुल। तो अभी जनाब एक और लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नदीम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी नदीम साहब, अपने बारे में पूछेंगे? जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी 4 मार्च 1985। 1985। और प्लेस और टाइम क्या था? टाइम नहीं मुझे याद है, लाहौर, इधर लाहौर में पैदा हूँ, सर्विसेज। ठीक है, अपना क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन मेरा ये, मैं अपने बारे में जरा पूछना चाहता था कि मैं ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है और उसके बाद कोई जॉब या कोई कारोबार के लिए कोशिश बहुत कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हो नहीं रही। एंगेजमेंट मेरी हुई है, वो भी बड़ी मुश्किल से, कभी डिले हो जाती थी, कभी कुछ हो जाती थी। अच्छा। और स्टिल अभी तक कारोबार का कुछ नहीं बना मेरा। अच्छा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ। ओके, आप प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। जी, इनको बता दीजिए कि इनके कारोबार की सेटलमेंट नहीं हो रही, कब तक हो जाएगी? देखें, इनके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है वो जॉब है। कारोबार की तरफ से मैं इनको कोई बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा इनको, ठीक है। और क्योंकि 6th हाउस में इनके मून है इस वक्त, यानी कि नेटल हॉरोस्कोप में उनके मून है 6th हाउस में। ठीक। तो जब सर्विसेज के हाउस में मून आ गया तो वो उसके में अनस्टेबिलिटी हमेशा रहेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यूशन नहीं रहेगी क्योंकि मून कंटिन्यूसली, मून का फेज जो है बड़ा क्विकली आता है। ओके। और वो उसी तरह क्विकली खत्म हो जाता है। तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि इनके लिए रिसर्च वर्क, अच्छा, टीचिंग, ओके, वो बहुत फायदेमंद रहेंगे। वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ये किसी तरह कोशिश करें कि ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। तो आप परेशान बिल्कुल मत हो, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, कोशिश से बहुत से मसले जो है वो हल हो जाते हैं। जनाब, अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं रूहानियत की, स्पिरिचुअलिटी की। आप भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लाइव कॉल कीजिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नजूमी। स्टे विद अस।